हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग हैं। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आइए आज हम आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज की जो भी सवालें बची थी उसको आज फिनिश करते हैं। इसमें हमको टाइम निकालना बताना था, जो कि बिना फार्मूले की सहायता से। तो आइए देख लेते हैं वो क्या सवाल है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्षों में अपने आप का 4 गुना हो जाता है तो वही धन अपने आप का 64 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। तो मान लेते हैं इसके लिए, तो यहाँ पर इसका सलूशन हो जाएगा। माना कोई धन P बराबर 1 रुपया है, क्योंकि धन दिया नहीं है तो हमने मान लिया 1 रुपया है। तो अब देखिए ये जो P है, P बराबर 1, ये जो है 7 वर्षों में कितना बना रहा है भाई, 4 गुना बना रहा है। 4 गुना बना रहा है ना। तो अब आपको कितना बनाना है, 64 करा है कि 64 गुना कितने वर्षों में बनेगा। तो यहाँ देखिए 64 गुना आपसे पूछा है, तो 64 गुना बनाने में कितने वर्ष होंगे। देखिए नेक्स्ट अगर 7 वर्ष हम बढ़ेंगे, अगर हम 7 वर्ष बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा। फिर 64 चाहिए तो फिर आप 7 वर्ष और बढ़िए आगे, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। मिल गया 64 गुना। तो देखिए यानी कि कोई धन 1 रुपया है वो कितना बना रहा है, 64 गुना बना रहा है। तो ये 64 गुना बनाने में कितने वर्ष लगे, तो इसको जोड़ लीजिए तो कितने हो गए, 7 त्रिक 21 वर्ष। 7 त्रिक 21 वर्ष आपके लगेंगे। यही आपका आंसर है। तो है ने गजब का ये मेथड आपको। तो बने रहिए, और भी हम आपको बताते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यदि कोई धन 3 साल में अपने आप का 8 गुना हो जाता है तो वही धन अपने आप का 128 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। अब थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि यहाँ पर देखिए 8 गुना कह रहा है 3 साल में। तो यहाँ पर देखिए 3 साल में 8 गुना आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर हम इसके जैसे पहले निकाल रहे थे वैसे निकालेंगे तो आंसर नहीं आ पाएगा। तो इसलिए हमको रेशियो को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। जैसे भाई अगर हम एक वर्ष पर अगर हम मान कर चलेंगे तो ये आंसर नहीं आ पाएगा 128। इसलिए हमको जो है 3 साल यहाँ कहा है, तो वही जो बताए थे घनमूल निकालने का, ठीक है ना। तो पहले हम इसका घनमूल निकाल लेते हैं। तो मान लिया कोई धन कितना है, 1 रुपये का है। तो 1 रुपया जो है तो अगले जो है कितने वर्षों में ये हो जा रहा है, अगले देखिए 3 साल में 8 गुना बना रहा है। तो 8 गुना बना रहा है ना, अगले 3 साल में ये कितना बना रहा है, 8 गुना बना रहा है। तो इसका आप क्या निकाल लीजिए, घनमूल निकाल लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 1, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1, और देखिए 8 का घनमूल निकालेंगे तो आएगा 2। यानी कि ये जो है आपका जो है अब कितना हो गया, 1 वर्ष ये बन गया है, ठीक है ना। ये 1 वर्ष बना लिया, यानी कि अभी जो है 1 वर्ष जो है 1 वर्ष में कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। फिर अगले 1 वर्ष में कितना होगा, ये 4 गुना होगा। फिर ये अगले 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। फिर ये अगले वर्ष में कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर ये 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, अगले 1 वर्ष में 32, 16 दुना 32 हो जाएगा। फिर ये अगले वर्ष में कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। फिर ये नेक्स्ट अगले वर्ष में कितना हो जाएगा, 128। देखिए मिल गया ना। यानी कि ये जो 1 रुपया था, 1 रुपया से जो 128 गुना बनाया है, ये कितने वर्षों में तब बनाया। तो काउंट कर लीजिए, काउंट कर लीजिए तब 1 2 3 4, ये देखिए 5 6, ये आपका हो गया 7। यानी सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़ लीजिए। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 ईयर्स आ गया। है ना आसान। तो बहुत ही आसान था ये। ठीक, आगे देखिए क्या लिखा गया है। यहाँ पर लिखा है, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्षों में 64 गुना 6400 रुपये हो जाता है और वही धन 14 वर्षों में 9000 रुपया हो जाता है तो मूल धन ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर गुना तो है, 7 वर्षों में इतना जो है हो जाता है, सॉरी 7 कर रहे हैं कि यदि कोई चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्षों में 6000 रुपये हो जाता है और वही धन 14 वर्षों में 9000 हो जाता है तो मूलधन ज्ञात करना। आपको मूलधन बताना है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, आपको मूलधन बताना है। तो देखिए मान लेते हैं जो भी मूलधन है उसको हमने मान लिया पी मान लिया। अब ये क्या हो रहा है, यही जो है ये मूलधन 7 वर्षों में कितना बना रहा है, 7 वर्षों में कितना बना रहा है, 6000
6000 बना रहा है ना, 6000 रुपये हो जाता है। फिर जो है कि यही जो है धन आपका, यही जो धन है आपका फिर से जो है अगर 7 वर्ष और इसमें ऐड करेंगे तो कितना बना रहा है, 9000 बना ले रहा है, यानी कुल कितना हो गया, 14 वर्ष हो जाएगा, 7 14 वर्ष। क्लियर है। तो अगर हम यहाँ से देखें 6000 पर अगर हम देखें तो यहाँ से भी कितना अंतर मिलेगा, 7 वर्ष का अंतर मिलेगा। तो अब इसको थोड़ा सा रेशियो छोटा कर लेते हैं, 3 से 3 ये 3 0 कैंसिल हो गया, और 2 3 ये आपका हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, यानी ये 2 3 का रेशियो आपका बना है। तो ये यहाँ पर आपका देखिए 2 3 का तो रेशियो बना है, लेकिन ये जो है आपका यहाँ पर भी कितना रेशियो बनाएगा, इसका भी देखिए 2 और 3 का ही बनाएगा, 2 और 3 का बनाएगा। यहाँ पर देखिए 2 नहीं है, यहाँ पर आपका कितना दिया गया है, 6000 दिया गया। तो ये देखिए 6000 आपका दिया हुआ है, तो 6000 दिया तो कितना गुना हो गया, 2000 का गुना हो गया, 2000 का गुना हो गया ना। इसका मतलब यहाँ पर मूलधन कितना होगा P बराबर, तो इसका भी आपको 2000 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4000 का हो जाएगा, है ना, 4000 आपका हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया, ये जो 4000 आया ना, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ। यानी यहाँ जो सेम रेशियो होगा ना, 2 3 जो रेशियो बना रहा है, तो यही भी देखिए इसका भी P के लिए 2 और 3 रेशियो बनाएगा, लेकिन एक्चुअल में कितना दिया गया है, 6000 दिया गया है। तो इस 3 का जो है 6000 कितना गुना बना रहा है, 2000 बना रहा है, ठीक है ना, 2000 बना रहा है। तो इस तरह से जो है आपका मूलधन कितना हो जाएगा, इसका भी 2000 का गुना करेंगे तो 4000 हो जाएगा रुपये। क्लियर है। तो आइए देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कर रहा है, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर जो है यहाँ पर आपका कितना हो जाता है, यहाँ पर देखिए आपका कितना हो जाता है, 13 वर्षों में 3000 रुपये हो जाता है, और वही धन 26 वर्षों में 6000 रुपया हो जाता है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो है बिल्कुल इजी। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं कोई क्या है मूलधन, P है हमारा, P मूलधन है, और ये देखिए कितने वर्षों में, 13 वर्षों में। तो 13 वर्षों में कितना बना रहा है भाई, 13 वर्षों में कितना बना रहा है, 3000 ना। तो ये देखिए 3000 बनाया। फिर देखिए नेक्स्ट 13 वर्षों में, अगले अगर 13 वर्षों में देखेंगे तो फिर कितना बना लेगा ये, यही जो धन है नेक्स्ट 13 वर्षों में अगर हम देखेंगे तो 13 दूना 26 वर्ष हो गए, 26 वर्षों में कितना बना रहा है, तो आपका ये बना रहा है 6000। कितना बना रहा है, 6000 बना रहा है। तो यानी अगर यहाँ से हम देखें तो कितना होगा, ये 13 वर्ष होगा। इसका अंतर देखेंगे 13 वर्ष होगा, तो 3 0 से 3 0 कैंसिल। तो ये कितना हो गया, 3 1 कम 3, 3 दूना 6। तो 1 2 का रेशियो बना, 1 2 का रेशियो बना, लेकिन 2 तो है नहीं, तो 1 2 का यहाँ पर रेशियो बना ना। तो यानी कि यहाँ पर भी रेशियो कितने का बनेगा, 1 और 2 का बनेगा, लेकिन एक्चुअल में 2 है नहीं, 2 तो है नहीं, है कितना आपका दिया गया है 3000 रुपये, 3000 रुपये दिया नहीं, मतलब कितना गुना बना, तो आपका 1500 रुपये का गुना हुआ। इसका मतलब आपका 1 रुपये यहाँ होगा नहीं, तो ये P आपका कितना बनाएगा, इसका भी 1500 गुना। तो 1500 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, P बराबर 1500। दिख रहा है कि नहीं। तो ये देखिए आपका यहाँ से भी, एक मिनट थोड़ा सा, एक मिनट, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, अब देखिए दिख रहा होगा। तो ये देखिए, तो 1 रुपया है, यहाँ से देखिए P बराबर 1 रुपया का भी 1500 गुना करेंगे, कितना बना गया, 1500 रुपया। देखिए ये आपका आ गया आंसर। क्लियर हुआ है ना, बिल्कुल आसान। तो इस तरह से जो है आपका ये वर्ष भी निकालना, और इसमें जो है मूलधन भी कैसे निकालते हैं, अगर खुद का जो है गुना में अगर ये रुपये बन रहे हैं तो उसमें मूलधन आप कैसे निकालोगे। तो आप लोग एक बार फिर से ये वीडियो पुनः देखिएगा, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ऐसे ही यूज़फुल वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।